हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू प्लस माइनस एकेडमी। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज इस नई सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम बात करेंगे ग्राफ के चर्चे पर। मतलब ग्राफ के क्वेश्चंस अगर आप देखो तो जेई एडवांस में, जेई मेंस में बहुत बार आते हैं। और अगर ग्राफ की इंफॉर्मेशन हमें है ना, अगर हमें पता है कि ग्राफ्स को कैसे यूज करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन विच इज नॉट इजी टू कॉम्प्रीहेंड, हम ग्राफ की हेल्प से उसको बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, आने वाले कुछ 8-10 वीडियोस में मैं सिर्फ ग्राफ्स के ऊपर डिस्कस करूंगा, जहां पे कि हम किस किस तरह से ग्राफ से इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, किस तरह से हम ग्राफ की इंफॉर्मेशन को निकाल के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट अस डाइव इनटू दिस फर्स्ट सेशन ऑफ चर्चे ग्राफ्स के। नाउ ग्राफ्स के अगर क्वेश्चंस की बात करें, तो सबसे पहला ग्राफ जो हमारे लाइफ में हमें मिलता है जब हम 11th में होते हैं, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो इसका ग्राफ अपन ने सबसे पहले देखा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, जैसे मान लो मुझे ये पर्टिकुलर ग्राफ दिया हुआ है, राइट। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि इस ग्राफ से मैं किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन को निकाल सकता हूँ, कैसे कैसे मैं इन चीजों को समझ सकता हूँ कि इस ग्राफ में क्या क्या हो रहा होगा ना। इट्स अ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक। वी ऑल नो क्वाड्रेटिक इज अ 2 डिग्री इक्वेशन, राइट। और 2 डिग्री इक्वेशन हमेशा मुझे एक पैराबोलिक ग्राफ बना के देगा। सो 2 डिग्री इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का ना। अब सारी की सारी कहानी ये ए बी सी के पीछे छुपी हुई है। देखो, सबसे पहली चीज जो आई थिंक हर किसी बच्चे को पता होगी, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। डिस्क्रिमिनेंट नॉर्मली मुझे बताता है कि कितने रूट्स होंगे, मतलब ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा तो ग्राफ 2 बार कट करेगा, इक्वल टू 0 होगा तो टच करेगा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो मेरा ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता है। या तो वो एक्स के ऊपर रहेगा या फिर वो एक्स के नीचे रहेगा। इस पर्टिकुलर ग्राफ को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दिस एंड दिस। इसका मतलब दो रूट्स आ रहे हैं आपके पास, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन जो मैं यहां से डिकोड कर सकता हूँ इस ग्राफ से, कि आपका डिस्क्रिमिनेंट लार्जर देन 0 है, राइट। और मेरे दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। अब देखो और क्या दिख रहा है मुझे, रूट्स क्या होते हैं। रूट्स किसी भी इक्वेशन का, है ना, रूट्स वो वैल्यू होती है जिसके लिए आपका y 0 हो जाए, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए y 0 हो जाए। इन अदर वर्ड्स, मेरा ग्राफ x एक्सिस को जहां पे कट करेगा, वो कट करने वाले पॉइंट्स आपके रूट कहलाते हैं। वो x की वैल्यूज है जिनके लिए y कोऑर्डिनेट 0 आता है। तो अगर ये ग्राफ मेरा x पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो मैं दो रूट्स बोलूंगा। अगर कोई ग्राफ 3 पॉइंट्स पे कट करेगा या 4 पॉइंट्स पे कट करेगा तो आप बोलोगे 4 रियल रूट्स है। तो यहाँ पे मेरे पास दो रियल रूट्स आ रहे हैं। और अगर गौर से देखोगे तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। वन नेगेटिव एंड अदर वन पॉजिटिव, मतलब अपोजिट साइंस के रूट आ रहे हैं मेरे पास। अगर अपोजिट साइंस के रूट है तो लॉजिकली सोच के देखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अपन कैसे निकालते हैं, c/a। अगर एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव है तो मेरे को मालूम है प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव आ रहा होगा। नाउ अब सी के ऊपर कमेंट करने के लिए मुझे ए के बारे में पता होना चाहिए। देखो, अब यहाँ पे मैं ए के ऊपर क्या कमेंट कर सकता हूँ, इट्स अ यू शेप ग्राफ, है ना। यू शेप ग्राफ है, इसका मतलब ए मेरा पॉजिटिव होगा। बिकॉज अगर ए नेगेटिव होता है तो अपन को इन्वर्टेड यू शेप पैराबोला मिलता है। ए पॉजिटिव आया, वापस से आते हैं अपन थर्ड वाले स्टेप में। थर्ड वाले में मैंने क्या बोला, c/a नेगेटिव होना चाहिए, बट ए तो अपना पॉजिटिव हो चुका है। इसका मतलब यहां से मैं क्या कंक्लूड करूंगा, सी नेगेटिव होना चाहिए। सी नेगेटिव होगा तभी तो c/a नेगेटिव आ रहा होगा। देखो आया समझ में। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट ए और सी के ऊपर कमेंट कर चुका हूँ। सी के ऊपर एक और तरीके से कमेंट कर सकते हैं। देखो, सी क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप वेरिएबल को 0 पुट कर दो। तो अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो मुझे c मिलेगा यहाँ पे, है ना। x को 0 पुट किया मतलब आप y एक्सिस की बात कर रहे हो। तो मेरा पैराबोला y एक्सिस तो कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये पॉइंट क्या होगा, 0, c होगा। तो मैं ग्राफ को देख के भी जज कर सकता हूँ कि सी पॉइंट जो होगा वो एक नेगेटिव पॉइंट होगा, बिकॉज मेरा पैराबोला नीचे कट कर रहा है। अगर ये आर्क ऊपर कट कर रहा होता y को तो मेरा उस केस में c पॉजिटिव हो जाता। नाउ लेट्स come back to sum of the roots। sum of the roots कितना हो जाएगा, -b/a। ना a तो मुझे मालूम है पॉजिटिव है,
बी के बारे में कैसे बताऊं, है ना, या सम के बारे में कैसे बताऊं, रूट्स तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मुझे रूट्स यहाँ पे नंबर लाइन पे दिख रहे हैं। अब अगर नंबर लाइन पे तुम रूट्स को गौर से देखोगे, तो ये मेरा पहला रूट है और ये यहाँ से दूसरा रूट है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। देखो पॉजिटिव वाले का डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो अगर मैं सम निकालूंगा दो वैल्यूज का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो उनका सम करने पे क्या होगा, मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस सम इज लार्जर देन जीरो। इफ दिस सम इज लार्जर देन जीरो, ए तो आप ऑलरेडी पॉजिटिव कर चुके हो, एक माइनस साइन ऑलरेडी है। अगर इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होना है, तो फिर बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, बिकॉज बी नेगेटिव होगा तो ही मेरा सम पॉजिटिव आ पा रहा होगा। तो देखो मैं ए बी सी और डी चारों के ऊपर कमेंट कर पा रहा हूं इस पर्टिकुलर ग्राफ से। तो आप जब भी ग्राफ को कॉम्प्रिहेंड करते हो ना, देखो सम से, प्रोडक्ट से, नंबर ऑफ रूट से, डिस्क्रिमिनेंट से, राइट, आप बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर इक्वेशन के बारे में बता पाओगे। एक और चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं इस ग्राफ में, मान लो ये पॉइंट है कोई, लेट्स से दिस पॉइंट इज 2, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 पे ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे कोई वैल्यू होगा तो भी पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे कोई वैल्यू होगी तो उसके लिए नेगेटिव वैल्यू आती होगी, है ना। तो अगर मान लो मुझे ये बीटा पता होता कि ये कौन सा रूट है, तो मैं बोल सकता था ना कि बीटा के आगे आप कोई सी भी वैल्यू लोगे एक्स की, तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकाल के दे रहा होगा। लास्ट थिंग टू डिस्कस, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला का फॉर्मूला हमें पता है, -b/2a -d/4a। तो ये जहां पे आपका पैराबोलिक पाथ टर्न कर रहा होता है, उसके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। इसका मतलब आपको मिनिमम वैल्यू पता है इस क्वाड्रेटिक की, कितनी आएगी, -d/4a आएगी, और किस पॉइंट पर आएगी, -b/2a पर। मैक्सिमम वैल्यू तो एक ग्राफ इन्फिनिटी पे जा रहा है तो इनफाइनाइट तक जाएगी। That's all for this particular session where we talked about simple equation, quadratic, and कैसे कैसे हमने वहां से quadratic के ग्राफ से कॉम्प्रीहेंड किया है अलग अलग इंफॉर्मेशन को। मैं और भी ऐसे क्वेश्चंस को लेके आता रहूंगा, राइट। स्टे ट्यून विथ मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय योर डे।